तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और आज का ये सेशन बहुत खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इस सेशन में हमारी तरफ से डिस्कस होगा। भाई नितेश बैठा हुआ है, ये फिलहाल अभी LRC में सेलेक्ट हुआ है और काफी पुराना दोस्त है अपना, और इसकी पार्टी भी मेरी तरफ से अभी मिस है यार, मैं इससे मिला नहीं हूँ। तो नितेश को मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये नितेश है भाई, ये LRC में सेलेक्ट हुए हैं, तो एक बार इनको आप बधाई दे दीजिए सारे। और उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी सेलेक्ट होंगे और इसी तरीके से एक दिन वीडियो कॉल पे आप लोग भी आएंगे। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट जो अपने टॉपिक हैं, उनके मार्क्स के रिगार्डिंग रखा गया है। और आपको पता है कि वी हैव ओनली 2 मंथ्स और इन 2 महीने में हमको टारगेट के हिसाब से चलना है। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को डे वाइज टारगेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम उन 8 सब्जेक्ट में से किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और टारगेट वाइज चल सकते हैं, और किस तरीके से अपने को पढ़ाई करना चाहिए ताकि एक एफिशिएंट तरीके से हम रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ बात कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हमारे पास ऐसी 8 सब्जेक्ट हैं जो SSC JEE के लिए हमको 80 नंबर से ज्यादा का स्कोर दे सकती है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर की बात करता हूं, लास्ट 5 साल में हमारे पास BMC है, BMC हमारी 15 नंबर की एवरेज रखती है। वही सर्वे इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो 12 नंबर की एवरेज रखता है SSC JEE में। फिर सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूं 10 नंबर की एवरेज रखता है। फ्लूइड मैकेनिक्स 10 नंबर की एवरेज रखता है। RCC 10 नंबर की एवरेज रखता है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी 10 नंबर की एवरेज रखता है। तो अभी तक मेरे पास 67 मार्क्स हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्ट एंड एस्टिमेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो 99 नंबर की ये एवरेज रखते हैं। 18 और ऐड कर दूंगा, 85 मार्क्स आ जाएंगे। ये सिर्फ 8 सब्जेक्ट हैं। अब 8 सब्जेक्ट को अगर मैं 60 दिन के हिसाब से देखूं तो एवरेज मेरे पास, कोई छोटी सब्जेक्ट है जैसे कॉस्ट एंड एस्टिमेशन छोटा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रेलवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईवे ज्यादा पार्ट में दिक्कत नहीं है, 1 लाइनर से अपना रिवाइज हो सकता है। तो कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें टाइम ज्यादा देना है, कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें टाइम कम देना है। तो एवरेज मैं 8 दिन मान के चल रहा हूं। 8 into 8 64 होता है ना। 60 दिन का टाइम है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा निकाल लेना अपने, जो भी बचेंगे। 4 तारीख को एग्जाम मान के भी चले तो 8 दिन पर सब्जेक्ट का निकाल के चल रहा हूं। अब उन 8 दिनों में टारगेट के हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है। दिलजीत यार वॉइस तो क्लियर है, बाकी बच्चों को भी आ रही है। एक बार आप देखो अपना सिस्टम वो चेक करके कुछ। तो आप 8 सब्जेक्ट के हिसाब से लेकर चलो। 8 दिन एक सब्जेक्ट को मुझे देना है। अब वो कैसे देना है उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप लोगों की जो पढ़ाई है ना, वो जब भी कंप्लीट होगी, एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर जो भी है वो जब भी कंप्लीट होगा जब आप लोग उसकी थ्योरी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 40 क्वेश्चन की एवरेज लेकर चल रहा हूं, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे, 40 क्वेश्चन ढंग से कर लिए और 40 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे हैं कि आपको वो 40 के 40 दिमाग में याद होने चाहिए। मतलब आपने जो भी पढ़ा है वो 40 के 40 आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एट लास्ट आप इतने क्वेश्चंस दिमाग में रख लोगे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर सपोज मैं BMC की बात कर रहा हूं, तो BMC बोले तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। हमारे पास 8 दिन का टाइम है। उस 8 दिन में मैंने 8 चीजें यहां पर सेगमेंटेड करी है। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे सीमेंट को। सीमेंट की 1 लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। भाई वैसे तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को यहां पर वो मिल रहा होगा, कंटेंट तो ऑलरेडी होगा आपके पास। अगर नहीं है तो डोंट वरी, 1 लाइनर है, 1 लाइनर का कंटेंट मस्ट है, तो 1 लाइनर कंटेंट से ही पढ़ लेंगे। अभी मैं उसी की बात करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 1 लाइनर ही कर लेना या 1 लाइनर नहीं है तो खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अगर है तो उससे पढ़ लेंगे, नहीं तो कंटेंट तो होगा यार, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो आपने सीमेंट उठाया, सीमेंट का पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ना है। अब मैं वो नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल फ्रेश से पढ़ोगे, ऐसा यहां पर कोई भी नहीं है, मतलब जो बिल्कुल फ्रेश से पढ़ने वाला है। ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली पढ़ के बैठे हो, यू नीड टू जस्ट ब्रश अप दैट कंटेंट। आपको देखना है, रिवाइज करना है कि हाँ दिमाग में आ जाए कि मैंने ये पढ़ रखा है। अब मान लीजिए कि 1 घंटा आपने दे दिया, 1.5 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए, इससे ज्यादा नहीं देने वाले आप। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। आप लोग आपने 2 घंटे दे दिए एक चैप्टर को,
आपने सारा रिवाइज कर लिया, जो मेजर कंसेप्ट थे वो देख लिए, जो नोट्स बनाने थे वो बना लिए, कोई शॉर्ट कट बनाना हो शॉर्ट नोट्स टाइप। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं, 40, ज्यादा नहीं करने, सिर्फ 40। अभी आप सुनते रहना मैं क्या कहने वाला हूं। आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 मिक्स हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा कवर अप कर लेंगे वो 40 क्वेश्चन। मुकेश कुमार देन तो आपने वो 40 क्वेश्चन ऐसे करे हैं कि वो 40 ठीक उसी तरीके से आपके दिमाग में बसे हुए हैं जैसे उसका चेहरा। सर चेहरे की बात मत करा करो। सिर्फ है, सिर्फ चेहरा नहीं है, चेहरे की हर चीज बसी है। तो बस 40 क्वेश्चन भी ऐसे ही बसे होने चाहिए दिमाग में, ठीक है। ज्यादा तो नहीं कह रहा मैं 40, बाकी आपकी मर्जी है, 400 करना चाहो कर लेना, लेकिन मैं उस 40 की जो बात कर रहा हूं वो 40 आपको बहुत दिमाग में बसे होने चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे उन 40 क्वेश्चंस के भरोसे आपकी हर चीज पूरे चैप्टर का ब्रशअप बन जाएगा और पूरा चैप्टर दिमाग में समराइज हो जाएगा। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा पहले दिन, दूसरे दिन उठा लोगे कंक्रीट, तीसरे दिन इसी तरीके से उठा लोगे टिम्बर, देन उठाओगे पेंट्स। कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसी सीक्वेंस में चलना। बहुत सोच समझ कर ये सीक्वेंस बनाई है बीएमसी के लिए, बहुत सोच समझ कर। पहले आप लोग उठाओगे सीमेंट, देन उठाओगे आप लोग कंक्रीट, देन उठाओगे टिम्बर, देन उठाओगे पेंट, उसके बाद आ जाओगे रॉक एंड स्टोन पे, रॉक एंड स्टोन के बाद आप आ जाओगे लाइन पे। अब यहां पर ऐसा क्यों रखा मैंने, रॉक एंड स्टोन तक तो 5 कैटेगरी आपने पढ़ ली, लाइन को मैंने दोबारा इसलिए उठाया क्योंकि लाइन और सीमेंट का कनेक्शन है। 5 टॉपिक के बाद जब लाइन पढ़ोगे ना थोड़ा सीमेंट याद आ जाएगा, समझ आ रही है। लाइन के बाद आप उठाओगे ब्रिक्स एंड मैसनरी, एंड देन दोबारा से उठाओगे मोटार। मोटार उठाते ही कंक्रीट का रिलेशन आ जाएगा, तो वहां से आप लोगों की इंटर रिलेशन स्ट्रेटेजी फॉलो हो जाएगी और आपका पूरा बीएमसी इन 8 टॉपिक में कवर अप हो जाएगा। ये वो 8 टॉपिक हैं जो एसएससी में रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड से एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने आज से 10 मिनट की हाई रिपीटेड थीम्स बोले तो जो आप लोगों के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं टॉपिक, 10-10 मिनट की वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर श्रेष्ठ क्लासेस पर। आपको रोजाना हमारी तरफ से 2 वीडियो मिलेगी, एक दिन में 3 बजे, एक शाम को 6 बजे। 10-10 मिनट की वीडियो में वो पूरा कंसेप्ट, वो पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाना तो क्या है, रिवाइज करा दिया जाएगा कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले हैं, एग्जाम में ये आए हैं, आपको ये याद रखना है। मतलब एज अ पॉकेट हो जाएगा वो आपका कि हाँ 10 मिनट में मैंने रिवाइज कर लिया, अब इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन देख लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो वो 10-10 मिनट की वीडियो आने लग गई है, आज से ही आ गई है। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है एक टॉपिक, 3 रोड प्लान थे ना, लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान एंड नागपुर रोड प्लान, वो डिस्कस किए हैं, देख लेना आप लोग, चैनल पे अवेलेबल है। अभी आ जाओ मुद्दे की बात पे। अब आपको मैंने कहा कि भाई आपने बीएमसी के 8 दिन में 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और हर टॉपिक के 40 क्वेश्चन आपने वो करे हैं जो 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में बसे हुए हैं, ठीक है। 8 × 40 हो गया 320। 320 क्वेश्चन 8 दिन में करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ 320 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 320 आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिक्स रहना चाहिए। जैसे सपने में उसकी शक्ल आती है तो तुम मजे लेते हो, ऐसे ही इनके भी तुमको मजे लेने हैं क्वेश्चंस के, समझ रहे हो। इसको बिल्कुल अपना बना के रखना, उन 40 क्वेश्चन को, उन 40 × 8 320 को। ये स्ट्रेटेजी बीएमसी के लिए फॉलो करूंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों का जो पेपर में एग्जाम, मतलब पेपर टाइम पे जो परफॉर्मेंस जाने वाली है वो गजब रहने वाली है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो और इसमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी, आराम आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हैंड रेज मत करो कोई भी। सर एक बार फिर से बता दीजिए, सुने नहीं, हम लेट से आए थे। भाई मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे डालूंगा यही सेशन, तो आप वहां से देख लेना। वैसे अगले में बात करूंगा, समझ आ जाएंगे आपको यही से। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो सर। जैसे मैं कह रहा था रेलवे में ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ सर, तो रेलवे पे क्या फोकस करना जरूरी है क्या? मैं लास्ट में बात कर लूं, इसकी लास्ट में आपका आंसर देता हूं। मैं थोड़ी सी और बात कर लूं अपनी, फिर मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। ठीक, ओके। अभी मैंने डिस्कस किया बीएमसी का। बीएमसी के बाद हम 12 नंबर की सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है सर्वे इंजीनियरिंग।
तो बीएमसी की स्ट्रेटजी समझ आ गई आपको? ये वो स्ट्रेटजी है जो हमको इफेक्टिव बनाएगी, वो लेबोरियस वर्क नहीं करना। भाई देखो 500 क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं। आप एक कंसेप्ट को ध्यान रखना प्लीज। यार अपना माइक ऑफ करोगे क्या आप लोग? अपना माइक ऑफ करो प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले माइक ऑफ कर लो प्लीज आप। मैं टाइम दूंगा, लास्ट में बात करूंगा आप लोगों से। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी ये 320 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्लियर हुई। अब उसके बाद हमारे पास आती है सर्वे इंजीनियरिंग। सर्वे इंजीनियरिंग में भी हमारे मेजर टॉपिक हमको कवर अप करने हैं। तो वही स्ट्रेटेजी रखना कि आपको 8 दिन में पूरी सर्वे निपटानी है, और वो 8 दिन में सर्वे के 320 क्वेश्चन अपने पास ऐसे रखने हैं, वो 320 क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट में एक सरप्राइज और दूंगा कि सर्वे में हम लोग कैसे कैसे कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे चेन सर्वे, देन लीनियर मेजरमेंट, देन कंपास सर्वे एंड देन ट्रावर्स सर्वे। 4 टॉपिक हो गए। फिर 5वां उठाएंगे हम लोग कर्व को। कर्व के बाद प्लेन टेबल सर्वे, देन अर्थवर्क कैलकुलेशंस एंड देन थियोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री। ये 8 टॉपिक सेम स्ट्रेटेजी के साथ आपको फॉलो करने हैं, और आप लोगों को 320 क्वेश्चन एकदम फिक्स याद रखने हैं। 320 क्वेश्चन अगर आप सारे भी याद रखते हो ना, तो पूरी सर्वे कंप्लीट है आपकी। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अब मैंने यहां पर ना सर्वे में लेवलिंग छोड़ दिया। सर ये 320 क्वेश्चन कहाँ से याद रखने? क्या 320 क्वेश्चन कहाँ से करने? एकदम जायज क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करो बस। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेवलिंग मैंने इसमें छोड़ दिया है, क्योंकि लेवलिंग जो है ना वो सीबीटी 2 के लिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। सीबीटी 1 के लिए लेवलिंग के थोड़े बहुत पार्ट आएंगे, मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, मैं बीच में आपकी उसमें हेल्प करूंगा। अभी ठीक इसी तरह से आपका सर्वे हो गया, देन उसके बाद आप आरसीसी उठा लोगे। देन सॉइल मैकेनिक्स की बात अगर करूं तो सॉइल मैकेनिक्स तो मैंने 1 लाइनर क्रैश कोर्स में कराई दिया लगभग। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा, मैं यहाँ पे प्रमोशन करना चाहूंगा अपना कि मैं 1 लाइनर क्रैश कोर्स चैनल पे ले चुका हूं। कृपया करके आप देख लेना, मेरे थोड़े से व्यूज बढ़ जाएंगे और आपका भला हो जाएगा, क्योंकि वो कंटेंट अच्छा है। वो कंटेंट अच्छा है आपका। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं जनाब। ये 4-5 सब्जेक्ट, मैं आज 4 ही सब्जेक्ट की बात कर रहा था। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए आज 47 मार्क्स का पूरा सिनेरियो लेकर आया था। बीएमसी, सर्वे, सॉइल और आरसीसी। आरसीसी की बात थोड़ी सी बता देता हूं। आरसीसी में मेजर क्या रहता है एग्जाम के लिए। देखो यार, आरसीसी की बात करूं ना तो एक आती है हमारे पास कोडल प्रोविजंस, एक आता है हमारे पास डिजाइनिंग। तो हमारे सीबीटी 1 में कोडल प्रोविजंस ही आती है, डिजाइनिंग नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, सीबीटी 2 में डिजाइनिंग पार्ट पूछेगा, सीबीटी 1 में तो डिजाइनिंग ना के बराबर है। तो आपको WSM LSM मेथड के थोड़े बहुत पॉइंट्स, एजम्पशंस, और उसके बाद अपने बीम की, स्लैब की, फाउंडेशन की और कॉलम की, चारों की जो अपडेटेड कोडल प्रोविजंस है, वो कोडल प्रोविजन टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आरसीसी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ उस कोडल प्रोविजन पे आते हैं और कोई लेवल नहीं जाता। तो आपको सारी कोडल प्रोविजन टिप्स पे याद होनी चाहिए। याद करने का एक बेस्ट तरीका बता देता हूं कि आप लोगों को कोडल प्रोविजन हो चाहे कोई भी 1 लाइनर हो, इसको याद करने का तरीका रहता है कि आपने थ्योरी पढ़ी और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ज्यादा टिप्स पे बातें आप लोगों को याद रहेंगी। ये कंसेप्ट रहता है याद करने का बस, और किसी तरीके से याद नहीं होता, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद अब मेरे पास बात आती है कि सर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं और आप लोगों को ये कंटेंट कहां मिलेगा, थोड़ा मदद कर दो। तो मैं आप लोगों को देखो 1 लाइनर तो नहीं दे सकता पूरी की पूरी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे ये टॉपिक मैं आप लोगों को देता जा रहा हूं, इन टॉपिक्स का 1 लाइनर कंटेंट आपको ऐप में दे दूं। देखो भाई, मैं आपको पीडीएफ तो नहीं बांट सकता 1 लाइनर की, कॉमन सेंस है यार। थोड़ी बहुत करके मैं 1 लाइनर टेलीग्राम पे दे सकता हूं, लेकिन हाँ, टेलीग्राम के अलावा ऐप में 1 लाइनर दे सकता हूं, वहां से डाउनलोड नहीं होती। तो ये बढ़िया रह सकता है आप लोगों के लिए, वहां से डाउनलोड नहीं होती, आपको वहां से लेना है और 1 लाइनर को एज इट इज पढ़ लेना। मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका फीडबैक अच्छा है, इसके पढ़ने से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वैसे खरीदनी है तो मैं इसका भी प्रमोशन कर देता हूं। सर वो जो 1 लाइनर जो आपकी बुक है, जी जी जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। वो रिश्ते वाली, कौन सी वाली? तो खरीद रखा है।
नाम में कुछ आपकी बुक का सर ये जेंट के बच्चों ने बोलता थी। कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा वही बुक मैंने खरीद रखी है। हाँ, तो उसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। अब थोड़ा सा मैं उसका प्रमोशन करना चाहता हूँ एक बार, कि वैसे तो उसका प्राइस जो है वो उस पे एमआरपी जो है वो 699, अमेजोन पे वो 500 रुपए की मिलती है, लेकिन मेरे पास वो अभी स्टॉक्स अवेलेबल है, तो आप लोगों को वो 450 रुपए में अवेल हो जाएगी, आपके घर आ जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 9560969640 मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिलहाल अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन की बात कह देता हूं तो भाई मेरे पास 2 पीडीएफ है, मैं आपको ये सेशन खत्म होते ही वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। आप सारे बच्चे वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को। मैं किताब का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो किसी और कंपनी की है, और यार किसी भी कंपनी का मैं अपने चैनल पे नाम लूंगा तो मेरी टीम वाले मेरे को बोलेंगे, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन उसके अंदर आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब उनका कंसेप्ट मुझे पसंद है, इस चीज में बहुत क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब उस किताब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं एक बार। मैं किताब आपको जस्ट सेशन खत्म होते ही टेलीग्राम पे भेज देता हूं, ठीक है, पीडीएफ भेज देता हूं, डाउनलोड कर लेना। यही सॉल्व करें या जेई सॉल्व करें? मैं दोनों ही भेजूंगा, दोनों ही भेजूंगा आपको। मैं ए लेवल भी भेजूंगा और जे लेवल भी भेजूंगा। अब सुन लो कौन सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। बिल्कुल एग्जाम की बात करूं तो आजकल एसएससी का जो लेवल आ गया है वो जेई से थोड़ा ऊपर हो रहा है, मतलब कंसेप्ट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कंसेप्ट पे पहुंचा नहीं है, वन लाइनर पे भी अटका हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के 40 क्वेश्चन बोले हैं करने के लिए, तो आपको 40 क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से करने हैं कि 20 क्वेश्चन आप जेई लेवल के करोगे और 20 क्वेश्चन ए लेवल के करोगे। अब जेई लेवल और ए लेवल में फर्क क्या है मैं बता देता हूं। जेई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भाई बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सीमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल रट्टा मारो जिंदाबाद कंसेप्ट आता है। ठीक है, लेकिन जो ए लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि मैं अगर अपनी सीमेंट के अंदर C3A को ज्यादा कर देता हूं तो क्या होगा, ये कंसेप्ट है। अब C3A का कितना कंटेंट है वो जे लेवल है, इससे क्या होता है वो ए लेवल है। तो आप अपना कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से लेकर चलोगे कि आपको अपना जे और ए मेंटेन करके चलना है। बच्चे तो हो नहीं यार, सब समझदार हो आप लोग, बस इतना कंफर्ट रहना चाहिए कि मेरा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर है मेरी बात? सर न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। बच्चे का क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की बात करूं तो भाई एसएससी के अंदर 15 से 20% की वेटेज है, और वो 15 से 20% की मैं बात करूं तो नाम के हैं 2 से 3 न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जो अच्छे हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल वो होते हैं जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर खत्म। तो वो न्यूमेरिकल की हार्ड लेवल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपना थ्योरी पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई वो न्यूमेरिकल का कोई लेवल नहीं है। सर कहां से कहां तक करना है सर? कौन सी ईयर से कौन सी ईयर? सर एएससी प्री का सर कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक? लास्ट 8 साल, 8 से 10 साल जरूरी होते हैं, लेकिन आप लास्ट ईयर सर, लास्ट 8 ईयर, हाँ 8 से 10 साल का तो कर ही लेना, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ एक बात मेरी अजीब लगेगी, मैं बोल देता हूँ, बच्चे जनरली सर कहां से सर क्वेश्चन पहले मैं ईएससी वाली बात खत्म कर दूं भाई, बोलने तो दो, ईएससी वाली बात खत्म कर दूं एक बार। मेरी एक बात फॉलो करना भाई, अजीब लगेगी सुनने में बट ये सत्य है, मैं रीजन भी बताऊंगा अभी। ईएससी के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चे जनरली, मैंने अगर कह दिया 5 साल, तो बच्चों की क्या अप्रोच रहती है कि लास्ट ईयर से 5 साल गिनना काउंट करते हैं, मतलब उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है जो लेटेस्ट ईएससी का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी ये बात ध्यान रखना, अगर मैं 8 साल कह रहा हूं ना, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए जो सबसे पहले 8 साल वाला पेपर है वो उठाऊंगा, फिर 7 साल वाला उठाऊंगा, फिर 6 साल वाला उठाऊंगा, फिर 5 साल वाला उठाऊंगा। क्यों मैंने ऐसा बोला आप देख लीजिएगा। एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ईएससी के, भाई वो तो होते ही हैं, उसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है, हर साल ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पुरानी है, लेटेस्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। इसलिए मेरी ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, फॉलो करना, अटपटी बात बोल रहा हूं लेकिन काम की है कि प्रायोरिटी पुराने वालों को पहले देना, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, अब बोलो दूसरा क्वेश्चन। नॉन टेक के बारे में कोई नहीं पूछेगा, मुझे कुछ नहीं आता।
सर वो एएससी की बुक आती है जो मेट वाली वही वाली हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, ईएससी के किसी से भी कर लो। सर मेरे पास एएससी की बुक नहीं है, वाईसीटी ए की बुक है, अगर उसको पूरा सॉल्व कर लो तब। उसके बारे में यार मुझे पता नहीं है अमन, मैंने देखी नहीं है, या तो आप मेरे को एक बार भेज देना टेली इस पे व्हाट्सएप पे, तो मैं देख के कुछ बता पाऊंगा, मुझे पता नहीं है। सर यूथ कंपटीशन टाइम ए की जो बुक है। मुझे पता नहीं है, एक बार भेज देना, मैं देख के बता दूंगा। कृपया करके किसी कंपनी की नाम मत लो यार, मतलब तुम बिल्कुल ही, अरे एडिट करना पड़ेगा मेरे को यार, इतना टाइम लग जाएगा। तुम नाम मत लो, बस मेरे को ये बता दो प्रीवियस ईयर किसका है। सर गुड इवनिंग, शिवराज बोल रहे हो सर? हाँ शिवराज, कैसे हो? अच्छा सर बताओ। सर बोल रहा था ये स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार ही मेरे को कॉल कर लेना इस सेशन के बाद, ठीक है? ठीक है सर। चलो फिलहाल मेजर बात तो हो गई इस सेशन की। जॉय सिविल का क्वेश्चन है, थ्योरी को कैसे तैयार करें। फिलहाल हमारे पास जो टाइम है वो यही टाइम है कि हम ऑनलाइनर कंसेप्ट पढ़ लें, 2 महीने में और ज्यादा हो नहीं पाएगा। अगले साल के लिए तो फिर बेसिक से ही चलोगे अगर चलना है तो, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए क्या करें सर? क्या सर सीएन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टॉपिक में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें मोहर सर्कल सवाल आ रहा था। अच्छा, मतलब एक मोहर सर्कल बनाना नहीं आ पा रहा आपको। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताऊं भाई, यूट्यूब पे ना बहुत लेक्चर है, ठीक है? आप किसी का भी लिख दो मोहर सर्कल, 12th लेवल का था मोहर सर्कल का, तो इसमें उतना डिटेलिंग नहीं दिया यूट्यूब। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब से करी थी, मोहर सर्कल वहीं से पढ़ा है मैंने। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा किसी का, ठीक है? ओके सर, हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। अरे एक एक करके बोल लो भाई। हाँ प्रफुल्ल बोलो। हेलो सर। एक मिनट रामलाल, एक मिनट। एक्चुअली सर मैं तो अभी सर स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता हूँ सर। सर मुझे अभी इन लोगों ने ये जो भाई सब है सभी ने सर कुछ ना कुछ तैयारी कर रखे हैं। मैं तो सर स्टार्टिंग कोई बात नहीं, अरे डिमोटिवेट मत हो यार, क्या बात कर रहे हो। व्हाट्सएप पे भी सर भेजा। हाँ प्रफुल्ल एक काम करेंगे, सेशन कोचिंग का कंपेयर करना था सर, तो सेशन एंड होते ही कॉल कर लेंगे, ठीक है? मीटिंग है। हाँ और डरो मत। हाँ भाई रामलाल। सर हाँ बोलो। सर ये मैं बोल रहा था सर, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और पिछले साल जो फार्मूला आपने बताया था सर कि पर डे जो है 30 क्वेश्चन मिनिमम लगाओ, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो तो मैं फॉलो किया था सर। तो उससे और कुछ बताइए सर, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है? रामलाल आपका आंसर देखो एकदम बताना तो मुश्किल है, एक बार ही मेरे को कॉल कर लेना, मैं 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद ही कोई बात करूंगा, ठीक है? और मेरे को आप कल कॉल करोगे, आज नहीं, कल कॉल करना मेरे को मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है? सर एक चीज पूछना था। हेलो। हाँ अंकित बोलो। कह रहे हैं सर कि जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सर जो फार्मूले होते हैं बड़े लंबे लंबे सर याद नहीं होते, तो सर फाउंडेशन जी का वो टॉपिक कवर करना जरूरी है क्या? फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यार फॉर्मूले वाला टॉपिक हाँ जरूरी है भाई। देखो एसएससी के लिए तो बहुत जरूरी है, छोड़ नहीं सकता उसको, ठीक है? टीवीटी 1 के लिए सर ज्यादा जरूरी है। हाँ यार पढ़ ही लो ना, बाई चांस एक क्वेश्चन भी आ गया तो रिस्क हो जाएगा, तो पढ़ लो, उसको काम आ जाएगा, ठीक है? अरे 4-5 बार पढ़ लो यार। मैंने उसकी शक्ल जब पहली बार देखी ना तो मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन उसके बाद इतनी देखी कि मैं भूल नहीं पाया। बस तुम्हारा भी यही सीन होना चाहिए, ठीक है? सर बार बार देखूंगा। हाँ एग्जैक्टली। चलो फिलहाल चलते हैं यार, अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और हफ्ते में एक वीडियो कॉल कर लिया करेंगे, थोड़ा सा इसी तरीके की स्ट्रैटेजिक वीडियोस काम आती है। चलो फिलहाल चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना सारे क्वेश्चन, जैसे बताए हैं वैसे प्रैक्टिस करना। एक चीज बतानी भूल गया, एक ऐसा मत करना कि आपने लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करे, लाइन से नहीं होने चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व। 400 क्वेश्चन है तो 40 उसमें से बीच बीच में से सेलेक्ट करना। लाइन से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बीच बीच में से सेलेक्ट करते रहना, छोड़ छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि सारे टॉपिक कवर अप हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लीजिए सर, रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ मैं कर देता हूँ अभी। चलो फिलहाल चलते हैं, बाय। सर हाँ बोलो।